अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अगले 7 दिनों में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल वाक़यात होंगे उनकी रिसर्चेस के साथ वो आपके लिए बेनिफिशियरी हैं या तकलीफ़ दें, सब तफसील बयान करता हूँ। 2 ख़बरें हैं मेरे पास। एक तो पूरा चाँद होगा एंड पूरा चाँद आपके यहाँ 6th एंगल पर होगा 17 फरवरी को। ये रजब का पूरा चाँद है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। पूरा चाँद अमूमी तौर पर एक तरह का फ़ायदा देता है। पूरी रोशनी आपके जज्बात को बुलंद करती है और उस जज्बात से आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होती है एंड उस ब्यूटी लविंग नेचर से रिश्ते या स्पिरिचुअलिटी टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। बट इस दफ़ा उसमें 2 ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात तो ये है कि रजब का चाँद है तो इसमें आपके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ेगी। ये कुदरती फैसिलिटी है। मैंने जब भी रजब का पूरा चाँद देखा, लोगों में इंसाफ, अक़ल, तवज्जो, ये चीज़ें बढ़ती हैं। एंड दूसरा उसका साइंटिफिक एडवांटेज है जो एक्स्ट्रा मिलेगा। 6th एंगल है तो आपकी तवज्जो अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, आपकी तवज्जो अपने गवर्नमेंट के साथ मामलात को ठीक रखने के लिए, कानूनी मामलात को ठीक रखने के लिए सही तवज्जो जाएगी एंड डिसीजन सही होंगे। और ये 3 दिन की सपोर्ट है आपके पास 17, 18 और 19 फरवरी को। 18 फरवरी को एक और इवेंट होगा सोलर सिस्टम में। सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। ये हर महीने तीसरे वीक में एक नए एंगल पर चला जाता है। अपनी 360 ऑर्बिटल मूवमेंट में इसका फ्यूल या इसके फ्यूल का मूड बदल जाता है और इसको आप भी कई दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस करते हैं उसकी मशरक़ से मगरिब तक वाली स्पिन को। फजर के वक़्त उसका बिहेवियर, उसकी एनर्जी, उसकी रोशनी क्या होती है, दोपहर के वक़्त 90 डिग्री पर उसकी रोशनी, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। शाम में वो ढल जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसकी इस वाली रोटेशन की कर रहा हूँ जिसमें वो अगले एंगल पर जाएगा और एक न्यू टाइप के इमोशंस, न्यू टाइप की विल, न्यू टाइप की जो स्किल्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा, उनको फ्यूल अप करेगा। और 1 साल में एक ही दफ़ा ये आपके फर्स्ट एंगल पर आता है। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो पाइसियंस के नए साल का आगाज़ 18 फरवरी से होगा जब सूरज उनके फर्स्ट एंगल से एक नई मूवमेंट का आगाज़ करेगा। इस नई मूवमेंट से जो पहला एडवांटेज है, जो सिर्फ सूरज के फर्स्ट एंगल पर आ जाने से ही पाइसियन को मिल जाएगा, वो उनकी खोई हुई सलाहियतों का रीस्टेबल होना, रीफ्रेश होना, रीपॉलिश होना है। अगर कोई पाइसियन ब्रेव था और अपनी ब्रेवरी खो दी थी, अगर कोई पाइसियन रोमांटिक था और अपना रोमांस खो दिया था, अगर कोई पाइसियन जीनियस था और अपनी जीनियस स्किल से हाथ धो बैठा था ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम बैड इवेंट्स, लाइक कोई बुरी खबरें, बड़ी नाकामियां मुसलसल उसने देखी और उसका कॉन्फिडेंस जाता रहा, रिसोर्सेज कम पड़ गए तो उसके अंदर उदासी आ गई, स्पिरिचुअलिटी से हाथ धो बैठा ड्यू टू सम बैड हैबिट्स, ये सब री-स्ट्रेंथ होते हैं अगर आप करना चाहें तो। आप ज़्यादा सोते हैं, ये एक बुरी आदत है, आप उसे सेटल करना चाहते हैं तो सूरज के पहले घर में आ जाने से आपको एक सर्टन सपोर्ट ऑफ टाइम मिलेगी जिससे आप नेचर के फ्लो से अपनी उस ज़्यादा सोने की आदत को दूर कर सकते हैं। ड्राई नेचर को, जो नॉन रोमांटिक बिहेवियर आपके अंदर आ गया था, उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। ग्लूमीनेस आ गई थी, हर वक्त उदासी के दौरे पड़ते रहते थे, आप उसे ठीक कर सकते हैं। नॉन अट्रैक्टिव बिहेवियर आ गया था, लोग आपके बारे में देखते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते थे, उसे आप ठीक कर सकते हैं। आपकी नाराज़गियाँ पैदा हो गई थी, उसे ठीक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप में डिले महसूस कर रहे थे, आप उसे ठीक कर सकते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में कोई डी-ट्रैकनेस फील कर रहे थे, आपको पता ही नहीं लगता था कि मेरा रियल मिशन ऑफ लाइफ क्या है, उसे ठीक कर सकते हैं। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी आफ्टर 18th ऑफ फरवरी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। जिस एंगल पर सूरज आएगा 18 फरवरी को, उस एंगल पर जुपिटर ऑलरेडी आकर बैठा हुआ है, तो दोनों आपस में मर्ज होकर स्ट्रेंथ ऑफ सन भी इन्हेंस होगी, क्योंकि सिर्फ जो सूरज देगा, ये जितने मैंने फ़ायदे गुनाए, उनमें 40% जुपिटर की वजह से लकी फैक्टर इन्हेंस होने से और ज़्यादा फ्लरिश करेगी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी अचीवमेंट्स। एंड जुपिटर बजाते खुद भी ताकतवर हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, आपकी लाइफ में लर्निंग स्किल्स आएंगी, आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सकेगी, प्रॉफिटेबल हो सकेगी, फेस वैल्यूज़ जनरेट कर सकेंगे एंड पीस ऑफ लाइफ जनरेट होगा। सो सन एंड जुपिटर इन फर्स्ट हाउस इज सो प्रोडक्टिव फॉर द पाइसियन, फॉर ऑल पाइसियन, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स,
क्रिएटिव पाइसियंस, बिल्डर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, वकील, कानून से रिलेटेड हर ही फोर्सेस के लोग, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो वकील हों, इन सब को। फिर उसके अलावा आप एडवांटेजेस सुनिए कि जुपिटर और सन जब भी इकट्ठे होते हैं, इससे तवक्कुआत से बढ़कर रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब ये जनरल रिजल्ट सीज़न नहीं हुआ करता। जनरल रिजल्ट्स हैं कि मुझे पता ही है कि अगर मैं 12 घंटे काम करूं तो मैं इतने रिवॉर्ड्स ले सकता हूं। बट जब सन एंड जुपिटर इकट्ठा होगा तो आपने सोचा होगा 60 रुपये, 60 लाख या 60,000, तो वो उससे तवक्को से बढ़कर होंगे। दिस इज़ अनदर प्लस पॉइंट। एंड आपने सोचा होगा कि मैं एक दिन में ये एक सब्जेक्ट कवर कर जाऊंगा, ये मैं स्टूडेंट एक्टिविटी, वो उससे ज़्यादा कर जाएगा एंड प्लेजेंटली विद हाई इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ। इसके अलावा आपका मार्स आपके यहाँ 11th एंगल पर, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी। पाइसियन 7.5 में होने के बावजूद रियल इस्टेट एक्टिविटीज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं फॉर अ सर्टन पीरियड, जब तक मार्स इनके 11th एंगल पर है। वीनस भी आपके 11th एंगल पर, दैट इज़ योर लव लाइफ। जो डिसीजन लेने कुछ दिनों में ले लीजिए, फिर ये वीनस 12वें घर में जाएगा और मैं बुरी खबरें सुना रहा हूँ। तो आपको अपने लव डिसीजंस के लिए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए सेरेमनी करनी है, प्रपोज करना है, मंगनी करनी, तो आपको अभी कर लेनी चाहिए। मरकरी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन मरकरी इज़ इन योर 12th एंगल। तो मरकरी के अच्छे एंगल पर ना होने के बावजूद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सन एंड जुपिटर वही लर्निंग एबिलिटी, वही वोकल स्किल्स, वही मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दे देगा जो मरकरी ने देना था। एंड मरकरी खुद भी कुछ अरसे बाद 12वें घर से फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, सो डोंट यू वरी। तो पाइसियन सिर्फ एक ही थ्रेट है आपको, दैट इज़ योर 7.5 सैटर्न 12th एंगल पर है बाय रूल्स। तो ये 7.5 है, इससे सेहत के थ्रेट्स आ सकते हैं, इससे कुछ लॉसेस ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जो कि 7.5 से रिलेटेड हैं, जैसे पेनल्टीज़ इन रिलेशनशिप, जैसे सेहत के थ्रेट्स एंड जैसे रिवॉर्ड लेसनेस। बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप ट्रैक पर हैं, अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूर्य शम्स आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 7.5 तंग नहीं करेगी। जब वो तंग नहीं करेगी तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फ़ायदा देंगे ही। लेकिन अगर आपकी 7.5 अभी मुकम्मल तौर पर कवर नहीं हो पाई, चाहे आपने रेमेडीज़ परफॉर्म कर भी ली हैं, तो फिर आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें, आप अपने आप को डील करने की कोशिश करें। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्लू सफ़ायर पहनने के बाद का स्टेप क्या है कि आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि सीवियरिटी या इंटेंसिटी ऑफ 7.5 कैलकुलेट हो सके। एंड उसके लिए अगर कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करनी है तो वो की जा सके। उसके लिए जो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश तो की कि अगले 7 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उन्हें तफसील से बयान कर दूं। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में उसका अजाला कर सकूं। और अदरवाइज़ भी अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहें या कोई रिसर्च हासिल करना चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा उन रिसर्चेस को अगली वीडियोस में शामिल कर सकूं। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें मत भूलिएगा पाइसियन। मुझे हमेशा ही पाइसियंस की दुआओं की ज़रूरत रहती है। तमाम माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग जो पाइसियन है और एस्ट्रोलॉजिकल मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और पाइसियन, आपकी ये सब्सक्रिप्शन ही तो है जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो आपकी ये मोहब्बतें अगर सब्सक्रिप्शन की सूरत में मिलती रहीं तो हमारी ग्रोथ और हमारी आपसी कनेक्शन इसी तरह बने रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।